अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो पाप करने से बच जाओ। अगर तुम किसी को प्यार प्रेम नहीं दे सकते तो नफरत और ईर्ष्या तो कम से कम ना करो। लेकिन क्यों नहीं करोगे? अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है, बुराइयों को निकाल दिया है, तुम्हारे पास सच्चाई अच्छाई और तुम्हारे पास रही अच्छा करने के लिए जाएगा तो अच्छा आप जरूर करोगे। और जो इंसान अच्छा करना सीख जाएगा वो समझो जीवित मुक्त भी हो जाएगा। कोई सोचता हो जीव में ताकत नहीं है कि अपनी करनी करके पार उतर जाएगा। गुरु रूपी खूंटा है क्या कि गुरु का सहारा देके, गुरु का वास्ता देके अपने कर्मों को सुधारो। हाजिर नाजिर अपने गुरु को मानो। जब ये पापी दुष्ट कोई कर्म ऐसा वैसा करने के लिए कहता है, जब गुरु को हाजिर करके कहो कि दुष्ट तुझे देखता है कोई, अपने आप को लानत दो कि किसी को वचन दिया था मैं गलत नहीं करूंगा, क्यों करता है? कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, आके कहते हैं जी मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैं उनको परखने के लिए कह देता हूँ कि ऐसा कर ले। अगर डगमगाने वाला है तो एक दो बार तो नहीं जी नहीं, फिर हंसता है, कहता है आप कहते हो तो कर लेंगे। इसका मतलब करना तो चाहता ही था ना, लेकिन दो तीन बार कहने के बाद भी जब वो कह देता है फिर मैं समझ जाता हूँ कि इसने सच्चाई को मान ही लिया, अपना लिया। जो सत्य को अपने अंदर में उतार लेगा वो फिर विचलित नहीं होगा। चाहे परमात्मा रूप धर के भी आके कहेगा तू ये कर, वो कहेगा कि गुरु का वचन है मैं नहीं मानता। काल भी परमात्मा का रूप धर के आ जाएगा, गुरु का रूप धर के प्रकट होके आ जाएगा। लेकिन जब तुम्हें अपने गुरु का ध्यान करोगे जिससे दीक्षा ली है, एक पल में हट जाएगा वो, क्योंकि सत्य के सामने झूठ नहीं रहती, धर्म के सामने पाप नहीं ठहरता, प्रकाश के सामने अंधेरा लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में पाप कर्म को, बुरे कर्म से बचना चाहते हो, माया के जंजाल से निकलना चाहते हो, तो अपने गुरु को हाजिर नाजिर समझ के वचन को मंत्र मान के अपने जीवन में उतारो। सच्चे बन के इस मार्ग पर चलो। नाम की कमाई करते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। कर्म के गुलाम मत बनो, गुरु के वचन के गुलाम बनो। गुरु जो कहता है वो करो, गुरु की नकल ना करो। गुरु जो कहता है तुम्हारा बेड़ा पार है। क्यों है कि गुरु जानता है कि किस जीव के लिए कौन सा कर्म। सबके लिए एक नियम नहीं है, किसी का कोई कर्म है, किसी का कोई कर्म है, किसी का कोई कर्म। किसी के कर्म शेष कमल में छिपे हैं, किसी के त्रिकुटी में, किसी के भंवर गुफा में। किसी ने ज्यादा मंदे किए हैं, किसी ने थोड़े मंदे बुरे किए हैं। लेकिन जो घोर पापी है उसके लिए अलग से नियम है। इसलिए जिसके थोड़े बहुत हैं वो अधिकारी जीव है। वो तो सिर्फ नाम के सुमन मात्र से ही, सिर्फ एक दो वचन के सुनने से ही, सिर्फ संग करने मात्र से ही साफ और पाक हो जाएगा। जिस प्रकार से जिस कदर कपड़ा गंदा होता है उसी कदर उसकी धुलाई करनी पड़ती है। कम गंदा है तो एक ही बार में हो जाएगा, ज्यादा गंदा है तो शायद दो चार बार में, और ज्यादा ही वो अगर हलवाई का है या किसी तेल निकालने वाले का है तो उसको शायद दो चार भट्टी में ही डालना पड़ जाए। इसी प्रकार से जीव भी अनेक प्रकार के कर्मों से ग्रसित हैं और उनके लिए अलग अलग नियम भी हैं। लेकिन नाम पहली चीज है, उनके लिए पहली चीज है नाम का सुमरण करना। सुमरण भी कैसा करना? पहला सुमरण है जबान से करोगे, दूसरा सुमरण है कि मन से करोगे। उसमें जीभ का, होठ का, दांत का, मुंह का बोलने का काम नहीं है। कुछ दिन के बाद में जब वो सुमरण तुम्हारा पक जाएगा वही सुमरण तुम्हारा अजपा जाप हो जाएगा। कबीर साहब ने जो 3 प्रकार के सुमरण कही ने कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा, सूरज समा नहीं शब्द मरता ही काल नहीं खा। कि जाप मरे, जबान से जपने वाला जाप खत्म हो जाएगा। अजपा मरे, जो तुम्हें कंठ से जपोगे वो भी, जो मूक होगा वो भी बंद हो जाएगा। और फिर अनहद, जहां जो हमेशा ही चलता रहता है, जिसकी हद नहीं, सोते बैठे उठे चलते हमेशा जो चलता ही रहता है वो भी नहीं है उस जगह पर। उस जगह पर जब पहुंचोगे, सुरत और शब्द, सुरत भई अति कर्म अगनानी पुरुष नामी जाए समानी, जब ये उस अनामी पुरुष में जाके समा जाएगी
वह ऐसी मगन हो जाएगी जहां बूंद और सिंध का कोई जिक्र नहीं, बूंद सागर में एकम एका हो जाएगी। ये उस अवस्था की बात है। लेकिन सुमरण भी एक प्रकार का नहीं है। एक सुमरण करोगे किसी का दूसरे का अहित करने के लिए, बुरी भावना किसी के प्रति लेके सुमरण करते हो, वो भी सुमरण है। एक सुमरण करोगे तुम अपना अच्छा करने के लिए, कोई चाहत लेके संसार की बहुत कामनाएं लिए फिरते हो, घर गृहस्थी के आदमी हैं, संसारी हैं। पारिवारिक आदमी को बहुत कामनाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं, चिंताएं हमारी कितनी हैं और सबको पूरा करना चाहते हैं। उसको लेके भी चिंता करते हैं, उसका चिंतन होता है। हमारी गांव की एक सेवा करता है लड़का, रामनिवास नाम है। पिछली बार जब नेपाल गए तो उसने सोचा महाराज जी जाएंगे, कुछ और लोग भी जाएंगे। वो बेचारा चद्दर लेके ध्यान में बैठता, और ध्यान में बैठता तो करता तो मन में, और मन में करने की बजाय वो बाहर आनी शुरू हो जाती। तो कहना रोजाना दूसरे उससे पास से गुजरते काम करने वाले सुनते तो क्या बोलता, घंटे घंटे तक कहता कि राधा स्वामी नेपाल, राधा स्वामी नेपाल। उसका सुमन यही था कि राधा स्वामी कि मैंने नेपाल भिजवाइए। वो बाद में रह गया, क्योंकि उसका सुमन पक्का थोड़ा था, वो कोई जबान का था। जब बाहर आ गया, सुमन बाहर से ली हुई चीज को अंदर में ले गए और वही चीज बाहर फेंक दी। हमारे पास क्या रहा? अरे जो चीज ली उस चीज को लेके अंदर में ले गए, उसको हजम कर जाओ, बाहर निकलने ही ना पाए। और उसको ऐसे रमाओ जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने रमा लिया था। नला रला मम्मा ऐसा चेता उसी में लगाया हेत। रला मम्मा का मतलब राम के नाम का ऐसा सुमन किया, रे मैं रमे रमे रमे। अरे राम रमेती रमे, राम का नाम रमे हुए का है, वो रोम रोम में रमा हुआ है। तुम भी सुमन को रोम रोम में रमा दो, बाहर ना निकालो। बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोदा ना, कह कबीरा ले गया मन लक्षोरा सीमा। बात बना के जग को ठग लोगे, दुनियादारों की आंखी पर पट्टी बंद दोगे। लेकिन जरूरत क्या है? किस लिए देखना चाहते हो तुम कितने पानी में हो? लेकिन ऐसे सुमन भी काम का नहीं है। कोई कामना लेके करोगे मुश्किल बात नहीं पूरी हो जाएंगी। और तीसरी प्रकार का जो सात्विक है, वो एक रजोगुणी था, दूसरा तमोगुणी था, फिर उसके बाद में रजोगुणी था। सतोगुणी सुमन वो है जो तुम अपने मुक्ति के लिए। लेकिन हमारे इस मत में संत मत कहता है मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। ये मुक्ति को भी दूर हटाता है। अरे दुनियादारी के लोग स्वर्ग बैकुंठ के लिए करते हैं, और उसके लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ तीर्थ व्रत कितनी साधना करते हैं। लेकिन संत मत की बात देखो क्या कह दिया। वो तो कहते हैं मुक्ति की भी चाहना नहीं है हमें, हमें सिर्फ भक्ति प्यारी लगती है। और भक्ति क्या है? रम्या हुए की बात है। जब उसमें रम जाएंगे, यहाँ रहो वहाँ रहो कहीं भी रहो, जब जिसमें जाके मिल गए रम गए, उसको तो द्वैत भाव नहीं है, द्वैत भाव ही नहीं रहा। उसके लिए मरना जीना खत्म है। उसमें ना मैं है ना तू है, और मैं मेरी का झगड़ा संसार का कुल पसारा है। प्रेमियों, जबान से जो सुमन करोगे, मूक सुमन करने में उससे 100 गुना ज्यादा ताकत है। और मूक सुमन से जो अजपा है उसमें 1000 गुना ताकत है। और अगले की तो गिनती क्या है, वो तो जब एक ही हो गया उसका तोल मोल नहीं है। और वो गूंगे का गुड़ कह दिया संतों ने। और कहता है सैन बैन में भी नहीं बता सकता उसका, हम तो वाणी से बताते हैं। अरे ठग बन गए हम लोग तो, हम तो उसको वाणी से बताते हैं। लेकिन क्या कही कहते कबीर साहब, तो कहता है सेना बेना कहां सो कही जो गूंगे गुड़ खाई। अब दुख क्या बतलाऊं, कैसा एक अगम गोचर ऐसा कि उसको कैसे बताऊं। वो अगम है, वो अगोचर है, और वो ऐसा है कैसा बताऊं कि ना वो सैन में कोई इशारा नहीं उसके लिए। क्या इशारा करूं, कोई दुनिया में पदार्थ नहीं है उसके तुल्य। बैन में कौन सी वाणी कहूं, उसके लिए बोलने के लिए जबान नहीं है। जबान तो उसी का बखान करेगी जिससे ये आंख देख लेंगी। और बाहर की जो आंख देखती, ये सब झगड़ा झूठा है। अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दवाई 5-25 ने लूटा है। ताराचंद भवसागर तिरगे सतगुरु सिर पर फूटा है। सतगुरु रूपी बात वहीं आके रुक जाती है।
सतगुरु रूपी खूटे के जो बंध गया, जिसका इतबार पूरा तो उसका काम भी पूरा, जिसका निश्चय अधूरा तो वो भाई मारो टक्कर। इसलिए सूरों का मैदान है, हिजड़ों का, कायरों का नहीं है। ये कायर आदमी इस मैदान में नहीं डटेगा। हिजड़ा युद्ध के मैदान में थोड़ा डट सकता है, ताली बजाता वैसे घर घर में जरूर मांग के खा लेगा, लेकिन कहोगे कि चल भाई युद्ध के मैदान में, टट्टी और पेशाब दोनों बराबर आएंगे उसके। तो इसलिए प्रेमियों, सूरवीर का काम है इस मैदान में डटना। इंद्री जीत होता है वही डटेगा, मन को जीतना हर एक के काबू की बात नहीं है। बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कितने नेजाधारी, ऋषि मुनि, पीर, ओलिया, पैगंबर सब धर धर मारे, मन ने मारे, माया ने मारे, लेकिन संत इनसे न्यारे रहे। संतों ने तो क्या कहा? संतों ने तो कहा कि त्यागी के संग लागी डोले, लोभी कर कर लूटा। के तो त्यागियों के संग तो पीछे पीछे फिरती है, लेकिन संत लोगों की नजर में मिट्टी में और इन संसार के पदार्थों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए शब्द गया था कि माया के लोभी उठ, आंखों की जंग उतार। संसार को क्या देखता है तू? अपने कर्म को देख, कर्म को बना और अपने जीवन को बना के अपने आत्म तत्व को पहचान, आत्मसात कर, आत्मनिर्भर बन, आत्म बल को जगा। और जब तेरा आत्मसात हो जाएगा, तेरा संसार से काम भी पूरा हो जाएगा। प्रेमियों, हमने गुरु से ये शिक्षा ली है, अपना कोई एक लफ्ज भी नहीं है भाई। जो कुछ है गुरु महाराज की कृपा है। हमने गुरु का संग किया, सेवा की, उतनी सेवा हम कर नहीं पाए, ये दुखद बात है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत करने का मौका मिला था, उसका परिणाम आज है। जो कुछ है वो गुरु की सेवा। ना भजन जानते, ना ध्यान जानते, ना अभ्यास जानते, ना कोई भाई उपदेश पढ़ा, ना कोई किताब पढ़ी है। इसके लिए तो प्रेमियों माफ करना, ना मुझे तर्क वितर्क आता है, ना मैं ज्ञानी, ना योगी। जो कुछ है वो गुरु का है, और गुरु महाराज की कृपा से जिंदा है। जो बोला जाता है उनकी ताकत से, उनकी शक्ति काम करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ईश्वरीय शक्ति, गुरु की शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। वो एक ही स्रोत है, उसी से जो ताकत मिलती है वही काम करती है। तो हम तो गुरु के कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। लाखों जन्म मिले, हर जन्म में गुरु की सेवा मिले, संगत की सेवा मिले, दरबार के कुत्ते बन के रहें तो भी गुरु का ऋण नहीं उतरेगा। प्रेमियों, अपने आप को अगर कुछ बनाना चाहते हो, पाना चाहते हो, जीवन सुधारना चाहते हो, गुरु के बन जाओ। अपने जीवन को सुधारो, बुराइयों को त्याग दो, छल कपट बेईमानी से दूर जाओ, घरों में सुख शांति प्रेम रखो, बुराइयों को त्यागन कर दो। घरों में जो पाप करते हो, भ्रूण हत्या जैसी चीजें, त्यागो उनको। पेड़ों की कटाई ना करो, पानी की बर्बादी ना करो, ये जरूरत है समाज की। संसार की आगे आने वाले टाइम में बहुत दुविधा हो जाएगी, सभ्यता के लिए खतरा हो जाएगा। आगे आने वालों के लिए अच्छा रास्ता खोलो, प्रकृति से दुश्मनी मोल ना लो। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। पुण्य के काम करो, नेक कर्म करो, मालिक आपको सुख देगा, शांति देगा, सबको आशीर्वाद, खुश रहो, आपकी भक्ति में रुचि बढ़ाए, दिन प्रतिदिन दोगुनी चौगुनी हजार गुणी आपकी को ताकत दे और आप अच्छे नेक और सच्चे बनो। राधा
राधा